तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से पहले कुछ हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा टॉपिक है सर्किट डायग्राम। चौथा टॉपिक है ओम्स लॉ। पांचवा टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। छठा टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। और सातवां है हीटिंग इफेक्ट तो इतना सब चीज़ तो हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। इससे पहले हम कुछ और चीज़ नया चीज़ देखते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अब किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो भी हम सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेंस, ये ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम कहीं से भी कहीं ले जा सकते हैं, पोर्टेबल होती है। कुछ भी चीज़ इसमें मशीनरी चला सकते हैं, कुछ भी डिवाइस चला सकते हैं इसमें। ये ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी से हम आजकल हम लोग घर में लाइट फैन ये सब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही चलाते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का मेन कारण होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, गलत। हाँ, अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे कुछ समझना है तो समझने से पहले उससे पहले हमको कुछ समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा अब आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज ये प्रोड्यूस कैसे होता है? किसी भी बॉडी को अगर हम रब करेंगे तो क्या होता है, उसमें जनरली चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। चार्ज जनरली दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, दो टाइप्स के ही होते हैं, नेगेटिव। ठीक, ये इन दोनों टाइप्स के चार्जेस होते हैं। अगर पॉजिटिव मिल गया तो रिपल करते हैं, नेगेटिव मिल गया तो रिपल करते हैं। हम कहने का मतलब है कि सेम चार्जेस अगर आ जाते हैं तो रिपल होते हैं, और डिफरेंट चार्जेस आते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, अब चार्जेस का टाइप तो पता चल गया। अब जैसे कि हम लोग बचपन में करते थे, स्केल को बाल में घिसते थे, फिर कागज़ के टुकड़े को वो अट्रैक्ट कर लेता था। तो इसका पीछे का लॉजिक ये था कि जो भी हम स्केल को घिसते हैं तो इसके पीछे चार्ज आ जाता है, ये चार्ज आ जाता है, और ये कागज़ का टुकड़ा अपोजिट चार्ज हो जाता है। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज होने के बीच में दोनों के बीच में क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, जिसके कारण कागज़ ऊपर चले जाता था, स्केल में चिपक जाता था। ठीक है, ये तो हमको लॉजिक समझ में आ गया। अब जो लॉजिक समझ में आ गया होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ये तो सबको जनरली पता ही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। अगर मैं पूछूं एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है 1 इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। ठीक, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम कितना हो जाएगा, इतना कूलम होंगे। ठीक, इतने कूलम मतलब कि कितना हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18। ठीक,
इतने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम बनाते हैं, ठीक है, एक कूलम बनाते हैं, ठीक। अब जैसे कि हमको ये देखना है कि ये सब चार्जेस तो हैं, ये चार्ज है, लेकिन ये फ़्लो किस में होते हैं? फ़्लो, इसके फ़्लो होने के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये फ़्लो होंगे किसी न किसी मटेरियल में होंगे। अब जो चार्ज को फ़्लो करने देगा, जो चार्ज को फ़्लो करने देगा वो कहलाएगा कंडक्टर, और जो चार्ज को फ़्लो नहीं करने देगा वो कहलाएगा इंसुलेटर, ठीक। अब कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं, जिसके कारण ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, और मूव होते हैं, मोबाइल रहते हैं, जिसको कहते हैं मोबाइल रहते हैं, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है? हमारा करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं। और इंसुलेटर में इसकी कमी होती है। इंसुलेटर में क्या होता है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है? करंट प्रोड्यूस नहीं होता इसमें। इसके थ्रू करंट पास नहीं होगा, इसके थ्रू करंट पास होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो ऑफ चार्ज करेगा, और चार्ज फ्लो होने के कारण करंट प्रोड्यूस होगा। इंसुलेटर में नहीं है तो नहीं होगा करंट प्रोड्यूस, ठीक। अब जैसे अब नेक्स्ट पहला टॉपिक हम लोग का क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। यही था पहला टॉपिक। अब ये इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे कि ये मेरा मेटल कंडक्टर है, ठीक। मेटल, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन है या फिर चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है मेटल कंडक्टर। रैंडमली देखा जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई नहीं किया जाएगा तो ये इधर कोई जा रहा है, इधर कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो इसका फ्लो ऑफ चार्ज तो माना नहीं जाता है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इधर से इधर, तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में सब मूव करने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन मूव करने लगेंगे, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक, करंट प्रोड्यूस हो गया। अब ये करंट का यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट, उसको एम्पियर कहा जाता है, एम्पियर, ठीक है। और इसको मेज़र करने के लिए कि क्या यूज़ किया जाता है? एमीटर, ठीक, एमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक। और जो करंट की हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज करंट। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक। अगर मैं कहूँ कि 1 एम्पियर को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? 1 एम्पियर क्या होगा? 1 कूलम 1 सेकेंड। तो व्हेन ए चार्ज 1 कूलम फ्लोज थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर 1 सेकेंड। कितने सेकेंड के लिए? 1 सेकेंड के लिए अगर एक कूलम अगर फ्लो होता है तो उसको क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहा जाएगा, ठीक। अब देखते हैं उसके बाद इसका सिंबल क्या होता है। सिंपल सा सर्किट में ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए, ऐसा करते हैं ए, ठीक है। ये सर्किट में बन जाता है, ये सर्किटल सिंबल है इसका, ठीक। अब वो आगे बताएंगे सर्किट क्या होता है। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब मेरा चार्ज यहाँ पर है, मैं आपको पहले बता देता हूँ होता क्या है, फिर बाद में डेफिनेशन देखेंगे। अब यहाँ चार्ज है मेरा, कोई सा भी चार्ज है, मेरा क्यू चार्ज है सपोज़, ठीक। अब मैं इन्फिनिटी से कहीं से भी एक चार्ज को लेके आ रहा हूँ। कहाँ पे? इसके पास लेके आ रहा हूँ, मैं चार्ज को, ठीक। तो यहाँ से इन्फिनिटी से लेके कोई एक पॉइंट तक लेके आया मैं यहाँ तक, सपोज़ ये P था, P से मैं
Q तक लेके आया, तो P से Q तक लाने में मेरे को कितना वर्क डन लगा, क्या लगा, वर्क डन, वो मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक ठीक। अब जब क्या बोला मैं, इन्फिनिटी से ही हमारे ये टेस्ट चार्ज इसको कहते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में ये चार्ज को जो हमको काम लगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको सिंपल वर्डिंग में लिख देते हैं, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to that point, इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब इसी में हल्का सा डिफरेंस हो जाता है, जैसे कि ये मेरा एक यूनिट चार्ज है, इसका भी क्यू है। अब मैं यहाँ पे एक मेरा चार्ज है ए में एक चार्ज है, ये भी क्यू है। अब मेरे को यहाँ से उठा के ये चार्ज को यहाँ पे रखना है। ठीक, ये चार्ज को उठा के यहाँ पे रखना है। यहाँ पे क्या है, हम लोग को इनिशियल पॉइंट भी दिया, फाइनल पॉइंट भी दिया। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या था हमारा, इन्फिनिटी था। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, कोई सही पॉइंट है। यहाँ से उठा के ये मेरे को ये बी पोजीशन में रखना है। तो यहाँ से लेके यहाँ पे रखने में कुछ ना कुछ काम लगेगा, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ फील्ड होगा चार्ज का, ये चार्ज का। अब ये चार्ज के फील्ड में कुछ काम करोगे तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक, अब ये काम करने को ही कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब इसी का फिर से वही लिखते हैं। अब डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, द वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जो हम लोग क्या बताएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है। यूनिट ये होता है वोल्ट, इसको वोल्ट से बताते हैं, वोल्ट या फिर वोल्टेज जो बोलते हैं। इसका कैपिटल वी इसका सिंबल रहता है। ठीक है, अब जो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी ये वोल्टेज है, इक्वल्स टू वर्क डन। ये जो मेरा वर्क डन है पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इसका यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऐसा यूनिट जूल पर कूलम, या फिर क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। ठीक, वोल्ट कहते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 जूल पर 1 कूलम। ठीक, 1 जूल हम लोग को वर्क डन लग रहा है यहाँ से, ये पॉइंट तो मेरा है, ये पॉइंट ए से बी में लाने के लिए 1 जूल लग रहा है। कितना, 1 कूलम को लाने में 1 जूल लग रहा है, तो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है, इसको मेज़र करने के लिए भी डिवाइस आता है। इसको मेज़र किससे करते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापा जाता है, और एम मीटर से, जो ये एम मीटर था, इससे करंट नापा जाता है। इससे करंट नापा जाता है, इससे वोल्टेज नापा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट डायग्राम। क्या है, सर्किट डायग्राम। प्रॉब्लम होता है यार ऐसे लिखने में। ठीक, सर्किट डायग्राम। अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, सर्किट डायग्राम होता है क्या। सर्किट मतलब कि एक जो सिंपल सा हम लोग एक ऐसा सर्किट बना दी, यहाँ पे बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया मेरा, यहाँ पे ये बैटरी हो गई। तो ये सर्किट एक सिंपल सा सर्किट ये है। ये बल्ब है मेरा, ये मेरी बैटरी है। ठीक, बैटरी है, ये बल्ब है। तो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो बल्ब ग्लो हो रहा है।
ठीक है, ये सर्किट डायग्राम। अब हम क्या बताएंगे, डिफरेंट कंपोनेंट, क्या डिफरेंट कंपोनेंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड बाय ए सिंबल, जैसे कि बैटरी का सिंबल है, बल्ब का सिंबल है। डिफरेंट सर्किट कंबाइंड इन ए सर्किट, सर्किट डायग्राम का डेफिनेशन क्या बनेगा, ए डायग्राम, डायग्राम है which indicates the different component connected in the series in the circuit series using its symbol is known as सर्किट डायग्राम। ठीक, इसको कहते हैं सर्किट डायग्राम। अब जैसे कि आप बाजू में देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ सर्किट डायग्राम है, इसमें कुछ बल्ब का दिया है। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ सर्किट डायग्राम आप बाजू में देख सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा सर्किट डायग्राम। आप पढ़ेंगे हम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से पहले कुछ जनरल सी चीज़ें देखते हैं। अब जैसे कि हम बोलेंगे करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन, ये थोड़ा अपन लोग टॉपिक से अपार्ट हो गए। करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव में। ठीक, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है। ठीक, अब जैसे कि मेरा ये बैटरी है, बैटरी को डिनोट इससे करते हैं, आपने देखा ही होगा। ठीक, अब बैटरी है, अब यहाँ से मेरा कुछ भी लगा, ये सपोज ये मेरा बल्ब है। ठीक, ये बल्ब है। अब मैं बोलूँगा ये करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का आप बता देंगे यहाँ से लेकर ऐसे होगा करंट का डायरेक्शन। ठीक, और एक और बात, करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण करंट फ्लो हो रहा है, तो वो आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, ये बात आप याद रखना, करंट का डायरेक्शन ये होता है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन तब तक फ्लो होंगे जब तक ये कनेक्टेड सर्किट रहेगा। कनेक्टेड सर्किट मतलब कि सर्किट क्लोज सर्किट है, इसको कहते हैं कनेक्टेड सर्किट। ठीक, ये कनेक्टेड सर्किट रहेगा तब तक आपका करंट भी फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होगा। ठीक, अब अगर मैं यहाँ से ब्रेक हो जाता है सर्किट, सपोज ये ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक, तो क्या होगा, बल्ब जो पहले ग्लो कर रहा था बंद हो जाएगा। ठीक, ये बंद हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। जो सर्किट पूरी तरीके से क्लोज हो, इलेक्ट्रिक उसमें फ्लो हो रहा हो, वो क्लोज सर्किट होता है। और जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लो ना हो रहा, क्यों, क्योंकि वो सर्किट ओपन है, कहीं ना कहीं से कोई एंड ओपन होगा, कहीं कुछ होगा, या फिर ये स्विच रहता है, स्विच का सिंबल तो आपने देखा ही होगा, ऐसा रहता है। ये ओपन स्विच है और ये क्लोज स्विच है। ठीक, ये ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है। अब ये अगर ओपन स्विच हुआ तो करंट फ्लो नहीं होगा, और क्लोज स्विच हुआ तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट फ्लो इसमें होगा।